गल्फ कंट्रीज में दशकों तक अगर किसी का दबदबा रहा है तो वो है सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यूएई। पूरा मिडिल ईस्ट इन दोनों सुन्नी मुस्लिम देशों के इर्द गिर्द घूमता रहा है। लंबे समय तक ये दोनों देश सबसे करीबी दोस्त, सबसे भरोसेमंद साझेदार और एक दूसरे की ढाल बनकर रहे हैं। लेकिन अब दोनों दोस्त सीधे दुश्मन बन चुके हैं। टकराव का मैदान बना है यमन। 30 दिसंबर को सऊदी अरब ने यमन के दक्षिणी बंदरगाह शहर मुकल्ला में यूएई से जुड़ी एक खेप पर हवाई हमला कर दिया। सऊदी सेना की बमबारी इतनी गंभीर थी कि यमन सरकार को 24 घंटे के भीतर यूएई को अपनी सेना वापस बुलाने का अल्टीमेटम देना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि यूएई ने तुरंत अपनी सेना वापस बुला ली और अब यमन से अपनी पूरी सैन्य मौजूदगी खत्म करने का ऐलान कर दिया है। यह हमला इसलिए भी चौंकाने वाला था क्योंकि सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के शासक मोहम्मद बिन जायद अब तक ईरान और इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ एक ही खेमे में खड़े थे। लेकिन 30 दिसंबर के बाद सब कुछ बदल गया। सऊदी अरब का दावा है कि जिस खेप पर यमन में हमला किया गया वो अलगाववादियों को हथियार देने के लिए जमा की गई थी। वहीं यूएई का साफ कहना है कि उस कंटेनर में हथियार नहीं बल्कि उसकी सेना के लिए रसद और जरूरी सामान था। हालांकि सऊदी अरब और यूएई के बीच लड़ाई की असली वजह कुछ और है। ये लड़ाई सिर्फ यमन की नहीं है, ये लड़ाई है गल्फ की बादशाहत की। यूएई तेल की इकोनॉमी से आगे बढ़ चुका है और दुबई को पहले ही ग्लोबल बिजनेस और एविएशन हब बना चुका है। अब सऊदी अरब ने विजन 2030 के साथ मैदान में उतरकर यूएई को खुली चुनौती दे दी है। नियोम सिटी, रियाद एयर, जिद्दा पोर्ट, ये सभी प्रोजेक्ट बनाकर सऊदी अरब अब वही कर रहा जो कभी यूएई करता था। यमन हो, सूडान हो, लीबिया हो या फिर मिस्र हो, दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग गुटों को सपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ी वजह मिडिल ईस्ट का अगला नेता कौन बनेगा। मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जायद दोनों गल्फ का नंबर 1 लीडर बनना चाहते हैं और इसलिए दुश्मनी अब घटेगी नहीं बल्कि आगे और भी तेज होगी।